ग्रीष्म ऋतु के अपवाद को छोड़कर अन्य किसी भी ऋतु में बालक, वृद्ध, रोगी तथा रात्रि को जगे हुए पुरुष के अतिरिक्त सर्वसाधारण को दिन में नहीं सोना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है। दिवा स्वापम च वर्जयेत, दिन में सोना वर्जित है, दिन में नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे प्रतिश्याय जुकाम होता है और उससे उस जुकाम के चिरस्थायी होने से काश रोग उत्पन्न होता है और काश रोग ही श्वास में परिणत होता है। श्वास में परिणत हो जाने से, श्वास रोग के हो जाने से, श्वास रोग की प्रबलता से फेफड़े खराब हो जाते हैं और उससे क्षय यानी टीबी जैसी असाध्य बीमारी भी हो सकती है और हो जाती है और कई लोगों को हो चुकी है। इसलिए जो लोग भुक्तभोगी है वे तो इस बात को मानते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। दिन हमारा कार्य करने के लिए है, रात्रि सोने के लिए है। हाँ, भोजन के समय दिन को बाईं करवट 10-15 मिनट लेटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाईं करवट लेटने का विधान है, लेकिन सोने के लिए नहीं कहा गया है। सोने के लिए तो ये 5 चीज़ों में छूट दी गई है। गर्मी की अधिकता होती है तो व्यक्ति, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जैसे मई जून की गर्मी हो तो व्यक्ति दिन में बहुत तंद्रा और ऊँघने से व्यक्ति आलस के कारण सो जाता है, एकाएक उसको पता भी नहीं चलता कई बार, और दिन के कार्यों से थकान होकर के दोपहर में भी उसको कभी कभी नींद आ जाती है। तो गर्मी की प्रबलता से उसको नींद आ गई तो वो एक छूट है। दूसरा, बालक है तो बच्चे को तो अधिक नींद आती है तो दूसरी छूट है। तीसरा, यदि वृद्ध है तो वृद्ध को भी अधिक आराम की आवश्यकता होती है। रोगी है तो उसका तो बस चलेगा ही नहीं अपनी बीमारी पे, तो उसको तो सोना ही पड़ेगा। और पांचवा बता दिया कि जो व्यक्ति रात्रि को जगा हुआ है, जो रात्रि को जगा हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो दिन को अगले दिन सोना ही है उसको। तो कहने का अभिप्राय, ये 4 तो विशेष कारण और 5वां ये ऋतु विशेष का यानी गर्मी का कारण। इन कारणों के अतिरिक्त व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन कर्म करने के लिए है, रात्रि शयन करने के लिए है। प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हमें दिनचर्या एकदम सुस्पष्ट रूप से अच्छे भागों में एकदम नियमन करके उसका हमें दिनचर्या का जो है उपभोग करना चाहिए। रात्रिचर्या का भी उस प्रकार से हमारा नियमन हो और जीवनचर्या भी हमारी उस प्रकार से निर्धारित निश्चित हो। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।